गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन 17 पढ़ेंगे, द प्रीपोजिशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन हमें बताता है। इसे हम एग्जाम्पल में अच्छे से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अ कैट इज़ ऑन द टेबल। द कैट इज़ ऑन द टेबल। कैट कहाँ पर बैठी है? टेबल के ऊपर। यहाँ पर देखिए सेंटेंस नंबर 2 में, द एप्पल्स आर इन द प्लेट। द एप्पल्स आर इन द प्लेट, मतलब एप्पल्स कहाँ पर रखे गए हैं? प्लेट में रखे हैं। अगला देखिए, थर्ड नंबर, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। लड़की ने नदी में जंप किया, नदी के अंदर जंप किया। यहाँ पर देखिए अगला फोर्थ नंबर पर, द डॉग इज अंडर द टेबल। डॉग कहाँ पर है? टेबल के नीचे। अंडर का मतलब होता है नीचे। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 1 में, द वर्ड ऑन शोज द रिलेशन बिटवीन द कैट एंड द टेबल। हमने जो वर्ड पढ़ा ऑन, ये क्या कर रहा है? कैट में और टेबल में रिलेशन बता रहा है। कैट कहाँ पर बैठी है? टेबल के ऊपर। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2 में, द वर्ड इन शोज द रिलेशन बिटवीन द एप्पल्स एंड द प्लेट। यहाँ पर इन वर्ड ने क्या किया है? हमें रिलेशन बताया है एप्पल्स एंड प्लेट में। थर्ड नंबर पर देखिए, द वर्ड इन टू शोज द रिलेशन बिटवीन द बॉय एंड द रिवर। सेंटेंस नंबर 3 में हमने जो हमने देखा, इनटू क्या कर रहा है? बॉय और रिवर में रिलेशन बता रहा है कि बच्चे ने नदी के अंदर जंप किया, छलांग लगाई। फोर्थ नंबर सेंटेंस में, द वर्ड अंडर शोज द रिलेशन बिटवीन द डॉग एंड द टेबल। सेंटेंस नंबर 4 में वर्ड जो अंडर जो वर्ड है वो डॉग और टेबल में रिलेशन बता रहा है कि डॉग कहाँ बैठा है? टेबल के नीचे। तो अभी हमने जो वर्ड पढ़े, सबसे पहले कैट, एप्पल्स, बॉय, डॉग, ये क्या है? हमारे नाउन। तो अब आपको अब अच्छे से डेफिनेशन समझ में आएगी। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अगले वर्ड्स के साथ क्या करता है? रिलेशन बताने का काम प्रीपोजिशन करता है। कैट ऑन द टेबल है, प्लेट में एप्पल है, डॉग टेबल के नीचे है, लड़के ने नदी में जंप किया। इसी तरह से देखिए, अब द वर्ड्स ऑन, in, into and under shows the relation between the nouns or pronoun and some other words in a sentence. These words are called preposition. इन्हीं words को preposition कहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे preposition के sentences दिए गए हैं। आप सबसे पहले इसे अच्छे से देखिए। आपको जो रेड वर्ड में आपको दिए गए हैं, ये आपके preposition है। My school starts at 7 a.m. I go to bed at night. She gets up early in the morning. अगला देखिए फोर्थ नंबर पर देखिए, My father's birthday falls on October 10th. मेरे पिताजी का बर्थडे 10 अक्टूबर को आता है। The teacher is in the classroom. ये आप जो भी आप रेड वर्ड देख रहे हैं, ये हमारे प्रीपोजिशन वर्ड है। ये नाउन या प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन बता रहे हैं। ही इज सिटिंग बिहाइंड हिज फादर। वह अपने पापा के पीछे बैठी है। यहाँ पर बिहाइंड प्रीपोजिशन वर्ड है। इसी तरह से अगला देखिए, शी वेटेड फॉर हिम एट हर हाउस। वह अपने घर पे उसका इंतज़ार कर रही हैं। आर यू अफ्रेड ऑफ अ लॉयन। क्या तुम लॉयन से डरते हो? ही लिव्स इन दिल्ली। वह दिल्ली में रहती हैं। आई लिव एट सरोजनी नगर इन न्यू दिल्ली। मैं सरोजनी नगर के न्यू दिल्ली के सरोजनी नगर में रहता हूँ या रहती हूँ। आई रोट अ लेटर टू हर। मैंने उसे एक लेटर लिखा।
He is fond of playing breakfast. The man jumped off the moving bus. I wrote a letter to her. मैंने उसे एक लेटर लिखा. He is fond of playing basketball. उसे बास्केटबॉल खेलना पसंद है. The man jumped off the moving bus. When are you coming to my house? तुम मेरे घर कब आओगे? यहाँ पर to है preposition word. अगला कट द केक विथ अ नाइफ. केक को नाइफ से काटो. द मैन स्टूड बिहाइंड द ट्री. बिहाइंड मतलब पीछे. आदमी पेड़ के पीछे खड़ा है. द चाइल्ड वॉज स्टैंडिंग बिटवीन हिज फादर एंड मदर. बिटवीन का मतलब होता है बीच में. बच्चा अपने माता और पिता के बीच में खड़ा था. देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. इन फ्रंट का मतलब सामने. वहाँ हमारे घर के सामने एक पेड़ है. इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स. 2 घंटे से बारिश हो रही है. सुनील इज़ कमिंग फ्रॉम कैनेडा ऑन मंडे. सुनील कनाडा से मंडे को आएगा. आ रहा है मंडे को. द सन हैज़ गॉन बिहाइंड द क्लाउड्स. बिहाइंड का मतलब पीछे होता है. सन बादलों के पीछे चला गया है. द बॉय हैज़ अ कैप ऑन हिज हेड. लड़के के सिर पर कैप है. द बॉय सेट बाय द विंडो टू वॉच द रेन. द बेबी वेंट टू बेड अर्ली. डू यू गो टू स्कूल ऑन फुट. क्या तुम चलकर स्कूल जाते हो? आई गो टू स्कूल बाय बस. मैं बस से स्कूल जाता हूँ. माई स्कूल इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम माई हाउस. मेरा स्कूल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है. इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947. भारत को 1947 में आज़ादी मिली. ही वेंट अक्रॉस द रिवर इन अ बोट. उसने नदी को एक ओर से दूसरी ओर बोट से गया. देयर इज़ अ लॉन्ग ब्रिज ओवर द रिवर. वहाँ पर नदी के ऊपर एक बड़ा सा ब्रिज है. द फॉक्स जम्प्ड इनटू द पॉन्ड. फॉक्स ने पॉन्ड में जंप किया. यहाँ पर अभी बच्चों हमने जितने वर्ड्स देखे ऑन, इन, एट, ऑफ, विथ, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट, फॉर, ये सब क्या है? फ्रॉम, बाय, ये सब क्या है? हमारे प्रीपोजिशन वर्ड से. अब हम एक्सरसाइज देखेंगे. अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में इन और एट का यूज़ करना है. शी वॉज बॉर्न इन लखनऊ. उसका जन्म लखनऊ में हुआ. आई डोंट डू माई होमवर्क एट नाइट. मैं अपना होमवर्क रात में नहीं करता हूँ. शी गोज़ फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द इवनिंग. यहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे. इट इज़ वेरी कोल्ड हियर इन जनवरी. यहाँ पर जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है. माई अंकल लिव्स इन मुंबई. मेरे अंकल मुंबई में रहते हैं. इट इज़ वेरी हॉट हियर एट नून. यहाँ पर दोपहर में बहुत गर्मी है. देयर आर 3 रूम्स इन हिज हाउस. उसके घर में 3 रूम हैं. अगले वाले क्वेश्चन में आपको अंडर, ऑन और ओवर का यूज़ करना है. द एलिफेंट वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री. अंडर का मतलब होता है नीचे. हाथी पेड़ के नीचे बैठा है. द बॉय सेट अंडर अ शेडी ट्री. लड़का भी छायादार पेड़ के नीचे बैठा है. शेडी ट्री का मतलब होता है छायादार पेड़. द प्लेन लैंडेड ऑन द एयरपोर्ट. प्लेन कहाँ पर लैंड होगा? एयरपोर्ट पर, ऊपर. द रिवर इज़ फ्लोइंग अंडर द ब्रिज. नदी ब्रिज के नीचे बह रही है, जैसा कि यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिया है. ही हैज़ अ रेड कैप ऑन हिज हेड. उसके सिर पर रेड कैप है. देयर इज़ अ नेस्ट ऑन द ट्री. नेस्ट घोंसला कहाँ पर है? पेड़ के ऊपर है. द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल इजीली. चोर ने बहुत आसानी से दीवार के ऊपर जंप किया. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप. शी reached the station 8 times. The cat jumped on the bed. The man fell into the river. It has been raining for 2 hours. He is fond of reading novels. The boy hid himself under the cartoon. लड़के ने अपने आप को एक कार्टून के बक्से के नीचे छुपा लिया है. उसके नीचे वो चला गया है. हिट का मतलब होता है छुपाना. फॉन्ट का मतलब पसंद करना. उसे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है. यहाँ पर हमारा लेसन 17 कंप्लीट हो चुका है. इसे आप अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखेंगे डेफिनेशन के साथ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.